जीवन की राहों में चलने के लिए हर इंसान तैयार तो होता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा जो हो जाता है, बढ़ते हुए लोगों को खींचकर पीछे की ओर लाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको और मुझे देखने के लिए मिलता चला जाता होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे राजनीतिक होगी, चाहे और कोई अन्य कार्य हो गया, उसमें खींचातानी और कंपटीशन के ऊपर कंपटीशन चलता चला जाता है। कौन जीते और कौन हारे, इस विषय पर काफी लोग बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगला वचन जैसे कि इफिसियों 5 का 17 वचन में आपको पढ़ूंगा, पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हालांकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आज मैं वचन के द्वारा आपके सामने आना चाहूंगा। काफी ऐसी बातें हम लगातार लाते रहे, लेकिन आज मैं वचन के साथ बातचीत करूंगा और आप सभी को उत्साहित करने के लिए कोशिश करूंगा। केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि कार्यकर्ता भी आपको बनना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि आशीष राजकुमार, पूरा देश और पंजाब आपके साथ है, ऐसे बोल रहे थे। जब हमने उसी व्यक्ति को जब कुछ बातों की मदद के लिए फोन किया, तब वो खुद अकेला, वो खुद मददगार नहीं बना, तो बाकी जनता की क्या बात करते यार। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कारण बुद्धिमान हो, क्या बोलना चाहिए, सॉरी, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। यहां कहा गया कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, बिना अक्ल वाला ना हो, मूर्ख ना बने, कमजोर ना बने, भोला भाला ना बने, सीधा साधा ना बने, होशियार बनो, चैंट बनो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आजकल संसार भर में आपको लूटपाट करेंगे, गुमराह करेंगे, भटकाएंगे, क्या क्या करेंगे यार। लेकिन आपको निर्बुद्धि नहीं बनना है। निर्बुद्धि का मतलब बिना बुद्धि वाला, ना समझ, जैसी भैंस को चाहे जो घास डालो वो खा लेगी। समझ रहे? भैंस के समान अपनी जिंदगी को ना बनाएं, लेकिन आपको और मुझे होशियार बनना है, बुद्धिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, जैसे नीति वचन कहता है। समझदार बनना है तो नीति वचन को पढ़िए, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। जो विद्या से प्रेम करते हैं वो विद्या बनाता है। समझ रहे? जो धार्मिक बातों से प्रेम करता है वो धार्मिकता में बढ़ता है। जो भाई भलाई से प्रेम करता है वो भाई भलाई में बढ़ता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो मेलमिलाप करवाना चाहता है वो मेलमिलाप की सेवा में बढ़ता चला जाता है। जो लूटपाट करता है वो लूटपाट में बढ़ता चला जाता है। चाहे जो कार्य आपने प्रेम भाव से शुरू किया है, उसी कार्य में आप बढ़ते चले जाते हैं। समझ रहे? हम कुत्तों की फौज वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को चिढ़ होती है। एक वीडियो में हमने कहा था कि हम शेर हैं, तो एक क्या बोलना चाहिए, दुबला पतला शेर लाकर बता रहा था, मेरे शरीर का वहां पर अंदाजा वो दिखा रहा था, वो भी चंदन बता रहा था कि ये ऐसा शेर दुबला पतला। मेरे यारों, परमेश्वर ने इंसानों को अलग अलग प्रकार से शरीर दिए हैं, चाहे वो दुबला हो गया, पतला हो गया, मोटा ताजा हो गया, नाटा हो गया, या फिर क्या बोलना चाहिए कि वो जैसे भी शरीर में उसका वजन या फिर जैसे भी उसकी हाइट है, वो परमेश्वर की ओर से देन है। लेकिन उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किसी को बोलता है तू मोटा ताजा है, फलाना ढेकना है, तू ये है वो है। कोई बोलता है तू कालिया है, तू ऐसा है, फलाना ढेकना है। अरे तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हो। उस सृष्टिकर्ता को तुम लोग गलत बोल रहे हो। सृष्टि तो आखिर सृष्टि आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है, और परमेश्वर की सृष्टि को तुम उंगली बताकर बोलते तुम काला है, ये है वो है, फलाना ढेकना है, क्या क्या है, थोबड़ा देख ले बोलते, ये देख ले वो देख ले। आईने में बहुत सारी बातें आती हैं। कोई बोलता हमें आपसे चीड़ है, कोई बोलता आपसे हमें क्या बोलना चाहिए, आपका चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्या यार, जो भी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, इंसान की सृष्टि करी परमेश्वर ने, वो सब देखने लायक ही है। चाहे वो आपको पसंद आए ना आए, परमेश्वर को तो पसंद है। उसने वैसा बनाया। समझ रहे? उसने वैसा बनाया, गोरा काला, ऊंचा नीचा, नाटा मोटा पतला, जो भी है परमेश्वर ने बनाया। उसका क्या विरोध करना हमको? हमारे गांव में 3 फुट का लगभग पास्टर है। 3 फुट का 3 फीट का पास्टर है ना। 3 फीट का लगभग पास्टर है। वो जब स्टेज के ऊपर जाते हैं कहीं बड़ी बड़ी प्रोग्राम मीटिंग में, सभाओं में,
जब स्वागत के लिए उनको बुलाया जाता है सब पास्टरों के साथ लाइन से, बीच में हम भी जाते हैं, हमको भी बुलाया जाता है कहीं कहीं जगह, तो हम भी जाते हैं स्वागत जब करते हैं। तो वो पास्टर जो 3 फुट का सबसे नीचा दिखता है, सबसे छोटा दिखता है। लोग हंसते हैं, पब्लिक में जो लोग बैठे हुए रहते हैं, लाखों हजारों की गिनती में लोग होते हैं, उस पास्टर को देखकर लोग मजाक करते हैं, हंसते हैं, छोटा और नाटा दिखता है इसलिए। तो ये परमेश्वर की सृष्टि है यार, उसका क्या मजाक करना, क्या उसका विरोध करना, क्या हो क्या गया आप लोगों को? प्यार नजर नहीं आ रहा यारो। किसी की स्वस्थता बढ़ रही, किसी की कलेशा बढ़ रही, किसी की प्रार्थना बढ़ रही, किसी की प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, तो भी लोग जलन कर रहे हैं। किसी का घर बार में उन्नति है, परिवार बच्चों में उन्नति है, अन्य चीजों में उन्नति है, उसके ऊपर भी जलन कर रहे हैं। ये जलन करते करते शैतान को ही प्यारे हो जाएंगे। समझ रहे? परमेश्वर के लिए प्यारा बनो, शैतान के लिए मत बनो। चाहिए यार दुनिया का धन दौलत माल मिलकत जो है वो रह जाएगा, तुम खाली आए हो, खाली वापस लौट जाओगे। तो पैसों के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद ना करें, ठीक है? बुद्धिमानी से काम लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। आइए मैं आपको और आगे पढ़कर सुनाना चाहूंगा उसी वचन में, आगे उसी अध्याय में। हाँ, इफिसियों का 5 का, हाँ देखते हैं आगे। हाँ 21 वचन, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा गया? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का डर रखो और एक दूसरे के अधीन रहो। समझ रहे? मसीह के भी अधीन रहो और अपने दोस्त यार, अपने कर्मचारी लोग जो भी है आपके साथ में, आपके साथ में जुड़े हुए, आपके क्या बोलना चाहिए, व्यवहारिक रूप से जुड़े हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए, आपके मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आपके सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो भी आपके व्यवहारिक रूप में जुड़े हैं, आप एक दूसरे के अधीन रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों में क्या बोलना चाहिए, उसमें सहयोगी बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिकता में बढ़ते चले जाना चाहिए। आत्मिकता में योग्य जीवन बनाओ, आत्मिकता में योग्य अपने जीवन को प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा संदेश अभी बदलता चला जाएगा। हम एक ही विषय पर बोलते चले आ रहे थे, एक महीना हो गया था पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में बोलते बोलते। हम और लोगों को खुराक देना चाहते हैं, वचनों का खुराक देना चाहते हैं। जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सभी का धन्यवाद। आप आए, बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का, वेलकम। आपका प्यार, आपका मोहब्बत हमारे लिए आशीष का कारण है। जितने भी फॉलोअर्स हैं, वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जो वचन बोल रहा हूं, अगर गलती है मेरा बोलने में वचन में, तो जरूर कमेंट के अंदर लिखें कि कौन से वचन में मैंने गलत सिखाया या फिर सही सिखाया। जो भी है आपको कमेंट में लिखना है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपके मन में रखा है मेरे संदेश के प्रति, तो आप मन की बातें जरूर कमेंट के अंदर लिखकर भेजना है। और उसमें ये इंतजार मत करना कि मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूं, ये इंतजार मत करना। मैं देख लूंगा और उसमें आपको जवाब मिले ना मिले, आप खुश रहना है। इंतजार मत करना। कमेंट के अंदर आपको मैं रिप्लाई दूं या ना दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग भेजो, मैसेज भेजो, वो भी हिंदी में, ठीक है? अपनी पढ़ाई का घमंड बिल्कुल नहीं दिखाना है। क्या आप इंग्लिश लिख सकते, पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना। हम हिंदुस्तानी हैं, भारत देश में रहते हैं, हम हिंदी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। तो हिंदी रिकॉर्डिंग करके भेजो और हिंदी भाषा में लिख कर भेजो, ताकि सारे लोग समझ सके। ठीक है यार? तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।